नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजे और वक्त हो गया है पावर प्राइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। आइए सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। निवाड़ी में देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। इस साल दिवाली से लाडली बहनों को मिलेंगे 1,500 रुपए, हर साल बढ़ते रहेंगे 250 रुपए। बहनों को साल 2028 तक मिलेंगे 3,000 रुपए। जबलपुर के अतिथि शिक्षक की यूपी में हत्या। अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा में पूछा था कब होगी शादी। वीडियो देखने के बाद आरोपियों ने उत्तर प्रदेश बुलाया, गहने और नकदी लूटकर की हत्या। इंदौर में केस लड़ने का झांसा देकर वकील ने किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का भी बनाया दबाव। केस दर्ज के बाद आरोपी गिरफ्तार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब नया मोड़, कोर्ट में पलटे 2 आरोपी। एसआईटी की पूछताछ में आरोपियों ने कबूला था जुर्म। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाडली बहनों को लगने वाली लॉटरी की। जी हां, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की लॉटरी लगने वाली, इसलिए हमने बाकायदा बैकड्रॉप में लिखा है लाडली बहनों की लॉटरी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ऐसा ही बड़ा ऐलान किया है। निवाड़ी में आयोजित देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मेलन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल दिवाली से महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे और हर साल 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे। लाडली बहनों को साल 2028 तक 3,000 रुपए मिल जाएंगे। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ये सवाल उठाती रही कि आखिर लाडली बहनों के साथ छल हो रहा है, ये छल कब खत्म होगा, उन्हें कब ठगना बंद किया जाएगा, 3,000 रुपए कब मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस सवाल का जवाब खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिया। हालांकि उन्होंने पहले भी इसकी घोषणा जरूर की थी। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तारीख भी बता दी कि साल 2028 से लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। सुनते हैं। हाहाकार, लेकिन हमने तो कहा है 1,000 देते थे लाडली बहना को, गए साल रक्षाबंधन पे 250 दे करके 1250 भी दे रहे हैं और फिर रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाएंगे और भाई दूज दिवाली से 1,500 रुपया महीना चालू करने वाले अपनी लाडली बहनाओं के लिए। चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1,500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250 और 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि मोहन सरकार ने वादा खिलाफी की है महिलाओं के साथ। और अब आप देखिए किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि साल 2028 से लाडली बहनों को 3,000 मिलेंगे, हर साल 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे और दिवाली से 1,500 रुपए मिलने लगेंगे। इस पर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा ने क्या कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लाडलियों के लिए इस घोषणा पर, सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की बहनों के साथ खड़ी है। 1,000 रुपए से प्रारंभ हुआ लाडली बहना योजना अब 1,500 रुपए तक पहुंच गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा है कि आगामी दिनों में इस राशि में और भी वृद्धि की जाएगी। ये बात सही है कि इस महीने से लाडली बहना को 1,500 रुपए मिलने लगेंगे, लेकिन वादा कितने का था? 3,000 रुपए का। क्या छुटकर में 100, 200, 250 बढ़ाकर क्या मन बहला रहे हैं? वोट तो ले लेते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं, जब देने की बात आती है तो कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं और उनको टुकड़ों में पैसे देने की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है। अशोकनगर के मुंगावली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2 लोगों को मानव मल खिलाने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद अब जब जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई तो सियासी तकरार तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि मुझ पर एफआईआर करने का धन्यवाद। वो लोग मुझे मेडल दे रहे हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय दिया जाए। मुझे जेल भेजकर न्याय मिलता है तो भी इसका स्वागत है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी आमने सामने हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे मामले को लेकर सरकार पर
प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री सुखदेव पासे और पीसी शर्मा ने कहा कि कलेक्टर एसपी को हटाया जाए, हाईकोर्ट के जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुनवाते हैं आप। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय जीतू पटवारी जी के खिलाफ ये झूठा मुकदमा कायम किया है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्यों नहीं हो। और कांग्रेस पार्टी अंतिम सांस तक पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय के लिए खड़ी रहेगी। ये वहाँ के कलेक्टर को वहाँ से हटाएं, एसपी को हटाएं और टीआई को हटाएं। और इस पूरे मामले की किसी अगर आप में दम है तो किसी जज से, हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए। मामला छोटा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। के खिलाफ अगर इस तरह के झूठे मुकदमे चलेंगे तो कानून कहाँ रह जाएगा, संविधान कहाँ रह जाएगा। वो एफआईआर से ये सिद्ध होता है कि किस तरीके का व्यवहार ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, किस तरह से ये राजनीति करना चाहते हैं। ज़मीन से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी कांग्रेस अब इस छल और कपट के साथ मध्य प्रदेश में वो संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। और ये न मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, न मध्य प्रदेश का सभ्रांत समाज इसको स्वीकार करेगा। अगर आरोप हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं न्यायपालिका में जाती है? ये राजनीतिक आरोप क्यों? ये तो स्पष्ट है कि लगातार जीतू पटवारी यहाँ पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब स्वयं वो युवक अगर शपथ पत्र देकर जीतू पटवारी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल के लालच में ये किया, तो कांग्रेस या तो न्यायिक आधार पर बात करे, सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाना ये दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश का सियासी पारा बेहद हाई हो गया है। आज रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो शहमात में इसी मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, भिंड का रुख करेंगे। किसान एवं रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किसान एवं रोजगार सम्मेलन, ये लाइव तस्वीरें भिंड की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। किसान एवं रोजगार सम्मेलन, इससे पहले आज निवाड़ी में देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सशक्तिकरण कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। लाडलियों को आज बड़ी सौगात वहां से उन्होंने दी है। इसके साथ ही निवाड़ी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, सांदीपनी स्कूल की सौगात और उसके बाद अब सीएम पहुंचे हैं भिंड, जहां वो किसान एवं रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। किसानों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसान किस तरह से खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाए, उसको लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यहां से कई बड़ी घोषणाएं भी करने जा रहे हैं। और इसके साथ भिंड को आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, उनका अभिवादन करती हुई ये तस्वीरें। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करेंगे। और किसान एवं रोजगार सम्मेलन की लाइव तस्वीरें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत जल्द ये दूसरा दौरा है लाहौर के बाद आज दंदरवा में, और एक बड़ी माला से जो कि आदरणीय सबसे पहले राकेश शुक्ला जी और माननीय लाल सिंह आर्य जी की समस्त व्यक्तित्व की तरफ से एक बार जोरदार तालियां इस बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का। और राम दरबार भेंट करके, जो कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के तौर पे लगातार ऐसे जन कल्याण कार्य राम दरबार भेंट करके, साथ ही साथ मैं माननीय राकेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और सभी हमारे अन्य अतिथिगण एक बड़ी माला से, और साथ ही साथ हमारे सभी पार्टी के भी पदाधिकारी इस बड़ी माला में, पूरा हमारा इस महगांव की तरफ से, इस भिंड की तरफ से एक बड़ी माला से स्वागत माननीय मंत्री महोदय के द्वारा राकेश शुक्ला जी के सभी एक एक पार्टी के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे।
यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि आज कई बड़ी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं। ये भिंड का आत्मीयता इस माला में जुड़ा है और साथ ही साथ हमारी ये बहनें जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने पहुंचे हैं। एक भिंड की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज संपूर्ण हमारे एक एक भिंडवासियों के स्नेह इस बड़ी माला में जुड़ा है और बहुत ही आत्मीय स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे 500 मंडल अध्यक्ष क्रम से स्वागत के क्रम को हम यथाशीघ्र इसको विराम देंगे। आप सबकी तरफ से एक स्वागत हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम ज़्यादा समय विलंब न करते हुए हमारे 500 मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी मेहगांव आप आए और श्रीमती संध्या राय जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हमारे नीरज शर्मा जी से आग्रह, सुभाष थापक जी गोरमी आप आए और विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। दिलीप सिंह गुर्जर जी ददरौवा विधायक बात करें। मंडल अध्यक्ष जी आप विधायक अमरीश शर्मा जी लाहौर विधायक का स्वागत करें। साथ ही साथ विनोद चौहान जी आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। हमारे 500 मंडल अध्यक्ष से आग्रह है हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी पूर्व। उत्तर प्रदेश के इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना को लेकर भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कथा को लेकर हमारे देश में कहीं ऐसा विवाद नहीं है। हमारे देश में ब्राह्मण के अलावा कथावाचक ही हैं। ब्राह्मणों ने आज तक कोई आपत्ति नहीं जताई है। वहीं इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि राजनेता जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद से उठकर अब राष्ट्रवाद पर बात होनी चाहिए। जात छुपाकर यदि कोई कथा करता है तो वो भी अपराध है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने राजनेताओं से भी अपील की कि राजनीति के लिए देश को मत बर्बाद करें। हमारे देश में ऐसा कोई विवाद नहीं है। राम कथा को लेके, कृष्ण कथा को लेके, भागवत को लेके कोई विवाद नहीं है ना। ब्राह्मणों ने कोई आपत्ति की है आज तक। मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं है ना। सबसे बड़े जो कथावाचकों के, मैं तो कथावाचक कभी नहीं रही, मैं तो प्रवचनकार थी। इतने बड़े बड़े चैनल वाले लोग हो ये फालतू की बातों को उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आज तक मैंने ब्राह्मणों को कभी किसी का विरोध करते नहीं देखा। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुनो, आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। भारत में दंड देने का विधान न्यायपालिका को है। यदि कोई गलत कर रहा, फ्रॉड कर रहा, अपने नाम के 2-2 आधार कार्ड बनाए हैं, पुलिस को बताओ, उसका फ्रॉड पकड़ा जाए, वो जेल जाएगा। किसी को दंड नहीं देना चाहिए और जातिवाद के नाम पर नहीं देना चाहिए। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। आरोपी ने खुद को वकील बताया था। महिला को कोर्ट में भरोसे में लेकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इंदौर की एक महिला जो पति के जेल में होने के कारण अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही थी, न्याय की तलाश में कोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां उसे भरोसा देने वाला ही वकील दरिंदा बन गया। 24 जून को कोर्ट परिसर में महिला की मुलाकात हैदर नाम के एक वकील से होती है। वो खुद को वकील बताता है और केस लड़ने का भरोसा देता है। इसके बाद महिला ने वकील को बताया कि केस के दस्तावेज घर पर हैं। कुछ दिन बाद
वकील महिला के घर पहुंचा, दस्तावेज देखने के लिए मौका पाकर उसके साथ जबरदस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महिला ने साहस जुटाकर अपने रिश्तेदारों को पूरी बात बताई और फिर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया कि हैदर नाम के व्यक्ति ने उसको जो ज़मीन के सौदे के बहाने उसको बुलवाया गया था और उसके बाद फिर उसके साथ गलत काम किया गया। उससे ये बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चों को ही पाल लूँगा, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। बॉलीवुड की कांटा लगा गर्ल एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में कल निधन हो गया। मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता था। शेफाली का जन्म बुरहानपुर के प्रतापपुरा में हुआ था। जिस मकान में उनका जन्म हुआ उसी घर में उनका बचपना भी बीता। बाद में वो मुंबई चली गई। क्षेत्र के लोगों ने शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। तो कार्डियक अरेस्ट से कल शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। बिग बॉस के साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड एल्बम सॉन्ग्स में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। कई छोटी छोटी फिल्मों में भी उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। शेफाली जरीवाला, उनको बिग बॉस से काफ़ी पसंद किया गया था और कल देर रात कार्डियक अरेस्ट से 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉलीवुड स्टार शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। उनके निधन की खबर लगते ही मुंबई से लेकर बुरहानपुर में शोक की लहर है। बुरहानपुर में इसलिए शोक की लहर है कि उनका जन्म बुरहानपुर के इस क्षेत्र के जो मकान के पास खड़े हैं उस मकान में हुआ था। ये मकान है, यहाँ शेफाली जरीवाला का जन्म हुआ था, इसी में उसका बचपन गुजरा है। आज फिलहाल इस मकान में ना परिवार का कोई व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं सब काफ़ी समय से बुरहानपुर छोड़कर मुंबई चले गए थे। अब जैसे ही इस क्षेत्र में शेफाली के मौत की खबर, निधन की खबर आई तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग हर कोई दुखी है और पूरे आस पड़ोस में शोक का माहौल है। जरीवाला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी यादें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस क्षेत्र से, इस मोहल्ले से। ये बता दूं कि बुरहानपुर का प्रतापपुरा एरिया है। बचपन में हमने देखा है, यहाँ रहते थे, हम भी खेलते थे और वो कभी कभी बीच में आते थे। हमको लगता था कि चलो भाई कोई स्टार के बीच में हम खड़े हैं, भाई यही उनसे अपेक्षा थी हमको। आज उनका निधन हो गया है। हाँ, बड़े उनके दुख की निधन जैसे मालूम पड़ा, हमें दुख की लहर हो गई है बिल्कुल यहाँ पे बुरहानपुर में। दुख की बात है कि भाई उनके निधन के कारण बुरहानपुर में दुख की लहर छाई हुई है और हमें भी बड़ी दुख हुआ। आपने देखा कि कहीं ना कहीं शेफाली जरीवाला के निधन से पूरे बुरहानपुर में शोक की लहर है। खासकर उस मोहल्ले में ज़्यादा लोग दुखी नजर आ रहे हैं, जिस मोहल्ले में और जिस घर में शेफाली ने जन्म लिया था, बचपन बिताया था। दिलीप नागौरी, IBC 24 बुरहानपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बारी हमर गोट, छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन। शुभांगी ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।